Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ कुमार बोरा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। थोड़ा सा डिले हुआ और फाइनली 12 जुलाई को आज एडमिट कार्ड आ चुका है। देखिए, एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करना है, आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आपको गूगल क्रोम पे या गूगल पे जाके वेबसाइट neet.nta.nic.in ये टाइप करनी है। इससे आप आ जाएंगे, नीट का जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ आ जाएंगे। वहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे तो आपको 3 लिंक मिलेंगे, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। तीनों लिंक में से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे किसी भी लिंक के थ्रू, तो आपको सबसे पहले वो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन मांगेगा। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो कोविड-19 की अंडरटेकिंग आएगी। उसमें 3 स्टेटमेंट आपको पूछेंगे, जिसमें आपको यस नो में रिप्लाई करना है। जैसे आप किसी कोविड-19 के कांटेक्ट में रिसेंटली आ चुके हैं या नहीं, आपने किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल किया है या नहीं, आपको कफ, फ्लू ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं, तो यस नो में आपको आंसर करना है। और वो अंडरटेकिंग को आप जब सबमिट करेंगे तब आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। देखिए, एडमिट कार्ड का ऊपर ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। एडमिट कार्ड में आप ये ध्यान रखिएगा, टोटल 4 पेजेस है। आपको ये चारों पेजेस निकलवाने हैं और कम से कम 3 फोटोकॉपी निकलवानी है। 3 फोटोकॉपी क्यों निकलवानी है? एक तो आप खुद लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, एक आपके पास एक्स्ट्रा में होनी चाहिए, और दूसरी इसलिए कि आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो बसेस में जो ये ट्रैवलिंग के लिए फ्री भी होती है, तो आपको वो एक एडमिट कार्ड सबमिट करवाना होता है, तो एक एडमिट कार्ड आप वहाँ सबमिट करा सकते हैं। इसलिए कम से कम आप 3 फोटोकॉपी निकलवाना, ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड के 4 पेजेस है, चारों के चारों पेजेस निकलवाना। भले ही 2 ही पेज शुरू के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस वो अलाउ नहीं करते अंदर ले जाने के लिए, लेकिन फिर भी आप निकलवा लेना, ठीक है। लेकिन शुरू के 2 पेज तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के 2 पेज पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट पेज पे आपको आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका जो जेंडर है, आपके फादर्स नेम, कैटेगरी, ये सब कुछ बेसिक जो डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी थी वो वहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो पेपर का मीडियम कैसा है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। देखिए, रिपोर्टिंग टाइम हर कैंडिडेट का अलग अलग है, किसी का 11:40 है, किसी का 12:20 है, किसी का 1 बजे है। आप उस रिपोर्टिंग टाइम में पहुँचे तो भी ठीक है, और उस रिपोर्टिंग टाइम पे आप नहीं पहुँच पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका गेट क्लोजिंग जो टाइम है वो 1:30 है, तो आपको 1:30 से पहले पहुँचना है। 1:30 के बाद में आपको किसी भी तरीके से एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया हुआ है उस पर नहीं पहुँच पाते तो 1:30 से पहले जरूर पहुँच जाइएगा। दूसरी बात, टेस्ट सेंटर नंबर, टेस्ट सेंटर नेम, टेस्ट सेंटर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दे रखी है। ये आपको फर्स्ट पेज में दे रखी है। उसके अलावा फिर कोविड-19 की डिक्लेरेशन एडवाइजरी दे रखी है। इसमें आपको सिम्टम्स पूछ रखे हैं, अगर आपको है तो टिक करने, सोर थ्रोट, ब्रेथलेसनेस, फीवर, कफ, फ्लू, ये सब इनमें से कुछ है तो आपको टिक करना है। आपने किसी सिटी में ट्रैवल किया है तो सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3 उनका नाम लिख देना है अगर आपने ट्रैवल किया है तो, नहीं तो उनको डैश छोड़ देना है, वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो, इसमें नीचे आप देखेंगे इसी फर्स्ट पेज पे आपका फोटो चिपकाना है। सेम वही फोटो चिपकाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया है। उसके अलावा आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाना है। ये तीनों काम आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट कार्ड ले जाने से पहले करवाने हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं। ये सब आपको पेज 1 में मिलेगा, या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पेज 2। तो पेज 2 में आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है 4x6 का, और पोस्ट कार्ड साइज बड़ा फोटो है वो पूरा आप चिपका के ले जाइए। इसके अलावा ये दोनों चीज़ें, जो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है और जो आपका सिग्नेचर है, ये दोनों आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही करना है। तो आपको करके क्या ले जाना है, एक तो आपका फोटो चिपका के ले जाना है फर्स्ट पेज पे, एक आपके लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, एक पेरेंट के सिग्नेचर, ये तो फर्स्ट पेज पे। और सेकंड पेज पे आपके पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो है वो आपको चिपका के ले जाना है, ठीक है। ये सब आपको करना है। पेज 3 और पेज 4 जो है, इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस आप एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको 1:30 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको OMR ढंग से फिल करनी है, OMR लास्ट में जाते जाते हैंड ओवर करके जानी है इन्विजिलेटर को। इसके अलावा देखिए, अब आप क्या ले जा सकते हैं और आप क्या नहीं ले जा सकते, वो इसमें लिखा हुआ है। तो देखो, आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के अलावा आपको एक आपका ID प्रूफ लेके जाना है। ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, कम से कम 2 फोटो लेके जानी है। इसके अलावा आप पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं 50 ml का। और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। और PWD कैंडिडेट्स को थोड़ा अर्ली पहुंचना ताकि उनकी अच्छे से चेकिंग हो सके और उनका टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं हो। तो ये सब आपको चीज़ें करनी है।
इसके अलावा स्पेशल इन्होंने लिखा है कि आपको ड्रेस कोड का स्पेशल ध्यान रखना है। ड्रेस कोड वही आपको फॉलो करना है जो नीट का ऑफिशियल ड्रेस कोड है, जो नीट NTA साइट पे मेंशन्ड है। बिल्कुल सिंपल प्लेन, आपको एकदम फॉर्मल बन के जाना है, कोई ज़्यादा फंकी लुक आपका नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, अगले वीडियो में मैं ड्रेस कोड के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और भी आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।